एसएससी के लाखों स्टूडेंट इस वक्त गुस्से में हैं। उनकी ये नाराजगी, सरकारी नौकरी पाने के उनके सपने और देश की भर्ती व्यवस्था में जो बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं, ये सब हमारे खोखले हो चुके सिस्टम को सबके सामने ला रहे हैं। सोचिए कितना बुरा दृश्य होगा जब आपके टीचर प्रोटेस्ट करने जाएं तो उनका हाथ तोड़ दिया जाए, जब आपके टीचर को पुलिस प्रशासन नामर्द बोल दे, या जब आपके बच्चे प्रोटेस्ट करने जाएं या अपनी मांग रखें तो उन पर लाठियां बरसाई जाएं। ये सब हुआ एसएससी के प्रोटेस्ट में, जहां हजारों स्टूडेंट जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर अपनी बात रखने गए और उन पर लाठियां बरसाई गई। तो आज की वीडियो में हम एसएससी के खोखले तंत्र में झांकेंगे और छात्रों और टीचर के दर्द को भी समझेंगे और जानेंगे कि अब तक की एसएससी की पूरी कहानी क्या थी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। सबसे पहले अब तक की अपडेट ये है कि एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने कहा है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होगी, लेकिन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से वंचित रहे उम्मीदवारों के लिए री एग्जाम हो सकता है। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने यह भी कहा है कि जिन उम्मीदवारों को निष्पक्ष मौका नहीं मिला उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। अब बात करते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ और छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की जो परीक्षा है वो 24 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन पहले ही दिन से भयानक गड़बड़ियां सामने आने लगी। छात्रों ने आरोप लगाया कि नए वेंडर जिसका नाम है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी ने पूरे एग्जाम सिस्टम को बिगाड़ दिया है। बात करें क्या क्या दिक्कतें आई तो इसमें कई सेंटर पर सिस्टम क्रैश हो गए, सर्वर डाउन हो गए, कंप्यूटर अचानक बंद हो गए। इसके अलावा कुछ सेंटर्स पर माउस इतने खराब थे कि एक क्लिक के लिए 4-5 बार दबाना पड़ता था और शिकायत करने पर भी नहीं बदले गए। मैथ्स के सवाल के लिए दिए गए पेन भी इतने खराब क्वालिटी के थे कि उनसे लिखना काफी मुश्किल था। कई सेंटरों पर एग्जाम बीच में ही रद्द करना पड़ा या कैंसिल कर दिया गया, जैसे कि दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर 24 से 26 जुलाई के बीच में एग्जाम रद्द हुए। कई छात्रों को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिए गए। एक छात्र को तो दिल्ली नोएडा चुनने पर हरियाणा में सेंटर दिया गया। वहीं कानपुर के एक छात्र को सेंट्रल कर्नाटक में सेंटर मिला और लगभग 2000 किलोमीटर दूर। कई बार तो इतनी दूर जाने के बाद पता चला कि एग्जाम कैंसिल ही हो गया, और वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। कुछ जगहों पर कमरे में पंखे नहीं थे, कुर्सियां टूटी हुई थी, कमरे छोटे थे, पानी और वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। कई सेंटर तो बिल्कुल सुनसान और दूर दराज के इलाकों में थे, जहां पर गाय भैंस बंधी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम हो रहा था और बगल में डीजे बज रहा था। इसके साथ ही स्टाफ जो था वो काफी अनप्रोफेशनल रहा। टीचर्स फोन चला रहे थे या कॉल पर बातें कर रहे थे। आरोप ये भी है कि दूसरे और तीसरे शिफ्ट के पेपर 70 से 80% तक एक जैसे थे, और जिससे चीटिंग जो थी और पेपर लीक की संभावना थी वो काफी बढ़ गई थी। तो इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? तो छात्रों का कहना है कि इन सब के पीछे एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसे एसएससी ने ऑनलाइन एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 2020 में इस कंपनी को सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी इसे बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। मार्च 2022 में इसने मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमपी टेट का कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन इसे दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और पेपर लीक हो गया। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें भी चीटिंग की शिकायतें आई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भर्ती रोककर जांच बिठानी पड़ी। मार्च में महाराष्ट्र की कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल ने एडिक्विटी को एमबीए एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें भी अनियमितताएं पाई गईं और पेपर लीक के आरोप लगे। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी इस कंपनी को बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल रहे हैं? एसएससी ने इसका बचाव किया है और कहा है कि कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी, लेकिन क्या कुछ करोड़ रुपए बचाने के लिए करोड़ों छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा दिया जाएगा? क्या यहाँ कोई राजनीतिक लिंक या चंदे धंधे का मॉडल काम कर रहा है? यह आपको सोचना है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर देश भर से कई टीचर, एजुकेटर्स और छात्र 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचे। उनका उद्देश्य डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना और एक ज्ञापन सौंपना था। उन्हें रकाबगंज गुरुद्वारे पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया। पुलिस ने उन्हें डीओपीटी दफ्तर की तरफ मार्च करने से रोका। झड़पें हुई और पुलिस ने कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में ले लिया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर लाठीचार्ज किया गया, टीचर्स के साथ बदतमीजी की गई और एक शिक्षक का हाथ तोड़ने तक के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया, धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। उन्हें घंटों तक बस में बिठाकर घुमाया गया। टीचर्स ने यही बताया कि उन्हें पहली बार एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। तो ये मुद्दा केवल अब सड़क पर ही नहीं, संसद तक पहुंच गया है। लोकसभा में सांसद चंद्रशेखर ने इस पर चिंता जताई है और शिक्षकों और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने एसएससी से बच्चों की मांगों को पूरा करने और सिस्टम में सुधार की मांग की है। छात्रों और टीचर्स की मांगें सीधी और जायज हैं या नहीं, तो इस पर टीचर और स्टूडेंट का कहना है कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर टीसीएस को दिया जाए या इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए। एसएससी को अपना खुद का सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार करना चाहिए और इसके साथ ही वेंडर सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो उसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए और आगे के लिए भी पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार के खर्चे पर प्रभावित स्टूडेंट्स के लिए फिर से परीक्षा की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए अब एसएससी मान भी गया है। निश्चित परीक्षा और परिणाम की तारीखें भी तय हों। यूपीएससी की तरह एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि छात्रों को कोई शक न हो। ये तमाम जो मांगे हैं स्टूडेंट और टीचर्स रख रहे हैं। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट का कहना है कि प्रश्न पत्र में गलतियां न हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में न पूछे जाएं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो और इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। छात्रों का कहना यह भी है कि केंद्र जो है, सेंटर जो है वो दूर दराज या पहुंच से बाहर न हो, बुनियादी सुविधाएं हो, स्टाफ जो हो वो निष्पक्ष हो, प्रशिक्षित हो और अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं है। ये विरोध सिर्फ एसएससी फेज 13 या किसी एग्जाम के बारे में नहीं है। ये देश के पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम के रहने का संकेत है। पिछले कुछ सालों से नीट का पेपर लीक, यूपीएससी में पेपर लीक, बैंकिंग में आईबीपीएस स्कैम, रेलवे में आरआरबी प्रोटेस्ट, हर जगह यही हाल है। सरकार से नौकरी की मांग करना तो दूर, जो मौजूदा नौकरी है उनके लिए भी सरकार एक निष्पक्ष सिस्टम नहीं दे पा रही है। लाखों युवा सालों मेहनत करते हैं, उनके परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं और इन सबको एक ऐसी कंपनी के भरोसे छोड़ दिया जाता है जिसकी साख पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, दाग धब्बे लगे हुए हैं। जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज होता है और जब शिक्षक आवाज उठाते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। क्या लोकतंत्र में हक मांगना गुनाह है? सरकार को ये समझना होगा। ये छात्र, ये शिक्षक देश का भविष्य है। लाठियां उनकी आवाज़ दबा नहीं सकते। उम्मीद है सरकार छात्रों की आवाज़ सुनेगी और एक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेही व्यवस्था स्थापित करेगी, वरना इतिहास खुद को दोहरा सकता है और देश के करोड़ों छात्रों की चिंता को अनसुना करना एसएससी को, सरकार को भारी पड़ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360। भाई नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड, हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। तो देर किस बात की, नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।